कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। दिन रात सुनता हूँ शिकायतें अपनी, दिन रात सुनता हूँ शिकायतें अपनी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। परखता होगा हौसले समंदर कश्तियों का, परखता होगा हौसले समंदर कश्तियों का, मैं डूबती हुई कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। लोग बनाते होंगे बुर्ज ए खलीफा चांद पर, लोग बनाते होंगे बुर्ज ए खलीफा चांद पर, मैं कच्ची ईंटों से मकान बनाता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों को आयत यानी कि चतुर्भुज जितने भी प्रकार के होते हैं उन सभी का गुण मालूम होना चाहिए, तब हम लोग सत्य और असत्य की पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ दिया गया है सभी आयत वर्ग होते हैं। अब आयत क्या होते हैं, तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह आयत होता है। और वर्ग क्या होता है, तो जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वह वर्ग होता है। तो आप भी देख करके यहाँ से समझ सकते हैं कि आयत वर्ग तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यह हो जाएगा असत्य। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसकी चारों भुजा बराबर तथा समानांतर हो वह क्या होती है, तो वह सम चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ एक सम चतुर्भुज का फिगर बना रहे हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए यह एक सम चतुर्भुज है और साथ में यह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज में मात्र इतना ही अंतर होता है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि सम चतुर्भुज में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समानांतर भी होती है। ठीक, तो बी नंबर क्वेश्चन बोला है सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होती हैं। यह बात सत्य है। कैसे, जो चारों बराबर है वह आमने सामने भी तो बराबर होगा, इसलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सी नंबर क्वेश्चन सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। तो देखिए वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, जब चारों बराबर है तो आमने सामने का भी बराबर है। ठीक, तो हम वर्ग को समझते हैं। यह एक वर्ग का फिगर है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो हम यहाँ एक आयत का फिगर बना देते हैं और एक सम चतुर्भुज का फिगर बना देते हैं। तो देखिए वर्ग क्या होती है, जिसकी चारों भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब जब सब 90 डिग्री का है तो आमने सामने का भी क्या है, बराबर है। चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने का भी भुजा बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और आयत का भी प्रत्येक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए तो सभी वर्ग आयत तो हो गया, अब सम चतुर्भुज के बारे में समझते हैं और सम चतुर्भुज का गुण देखते हैं। तो सम चतुर्भुज का भी गुण होता है कि चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का भी चारों भुजा बराबर है। और सम चतुर्भुज का दूसरा गुण होता है इसका समूह कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत का भी समूह वर्ग का भी समूह कोण क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार सभी वर्ग सम चतुर्भुज भी होता है और आयत भी होता है। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सत्य। अब देखिए डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। यह गलत है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब जब बराबर होती है तो आमने सामने की भुजा भी क्या है, समानांतर है। ठीक, और आमने सामने का कोण भी क्या है, बराबर है। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए ई, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। पतंग चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो पतंग चतुर्भुज का जो आसन भुजा होती है वह बराबर होती है, जबकि सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है। तो इसी गुण से हम इस चीज को छांट सकते हैं
कि पतंग चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है, यानी ई जो होगा यह असत्य होगा। अब देखिए एफ, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। तो पतंग चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आसन भुजा। अब आसन भुजा को हम लोग समझ लेते हैं कि आसन भुजा क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एक पतंग चतुर्भुज बना रहे हैं, यह एक पतंग चतुर्भुज हो गया। तो आसन भुजा क्या होती है? तो इसी वैसी दो भुजाएं जो एक शीर्ष पर आकर के मिलती है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक बिंदु है, इस पर इसी बिंदु पर दोनों भुजाएं आकर के मिल रही है, तो कहा जाएगा ये दोनों भुजा क्या है? तो आसन भुजा है। तो आपसे पूछा गया है एक नंबर में कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। तो देखिए सम चतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज की आसन भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। अब ये सम चतुर्भुज भी हो जाएगा और साथ में पतंग चतुर्भुज भी हो जाएगा, और इसकी आसन भुजा क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, यानी कि यह क्वेश्चन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब देखिए जी नंबर, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब समलंब का गुण समझे। तो जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है वही समलंब चतुर्भुज होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऑलरेडी दोनों जोड़ी जो भुजा होती है वह समानांतर होती है, यानी कि समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है। तो यह क्या हो जाएगा? सत्य। हो नहीं सकता है, होता ही है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो फिर वही बात, समलंब जिसकी एक जोड़ी भुजा क्या हो? समानांतर हो, और वर्ग में भी क्या होती है? भुजा आमने सामने की समानांतर होती है। तो वर्ग भी क्या हो सकता है? समलंब चतुर्भुज हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिए। आप इस चीज को देख लीजिए, देख लें और समझ लें। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। अब आप बताइए कौन ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो? तो दो होता है, एक सम चतुर्भुज और एक वर्ग। तो जो दो का ए नंबर का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ग और सम चतुर्भुज। ठीक, तो इस प्रकार से दो के एक आंसर हो गया। फिर आपको एक ऐसा चतुर्भुज बताना है जिसके चार समकोण हो, तो वह होता है आयत और वर्ग। तो बी का आंसर यहां लिख देते हैं, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। तो इस चीज को जो है हम लोग बारी बारी से हल करते हैं। 3 का 1 नंबर में आपको बताना है कि वर्ग चतुर्भुज कैसे होता है। तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज की परिभाषा लिख दीजिए। लिखेंगे चूंकि वर्ग चार भुजाओं से बनी बंद आकृति है, आकृति है, इसलिए चूंकि का सिंबल दे देते हैं, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज भी है। ठीक, तो वर्ग चतुर्भुज कैसे होगा? तो चार भुजा है ही और साथ में बंद भी है। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को ही तो चतुर्भुज कहते हैं, इसलिए वर्ग क्या है? चतुर्भुज है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज है, इस चीज को लिख देना है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? समानांतर होती है तथा सम्मुख कोण बराबर होता है। और वर्ग में भी जो होता है आमने सामने की भुजा समानांतर होती है तथा सम्मुख कोण बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब ही होता है आमने सामने, सम्मुख भुजा, भुजाएं तथा
कोण समान। देखिए इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। लिखेंगे चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती है, साथ ही समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक। तो जो देखिए जो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है वह वर्ग का भी गुण होता है, इसीलिए वर्ग क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज भी है। अब हम लोग देखते हैं एक सम चतुर्भुज। वर्ग कैसे एक सम चतुर्भुज होता है, तो लिखेंगे चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तथा समांतर होता है एवं समूह कोण बराबर होता है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आयत। तो आयत का गुण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और साथ ही आमने सामने के भुजा बराबर। तो वर्ग का भी होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आमने सामने के भुजा बराबर। तो फिर लिखेंगे चूंकि वर्ग के, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि अच्छा से लिखा जा सके और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। चूंकि वर्ग के सम्मुख थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। चूंकि वर्ग के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए वर्ग एक आयत भी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। तो कौन ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वह चतुर्भुज है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। यह 4 चतुर्भुज है, यानी कि कौन कौन, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक। तो यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, यानी कि 90 डिग्री का कोण काटे। जब विकर्ण को खींचा जाए तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का। तो वह कौन कौन होता है, तो वर्ग और समचतुर्भुज।
वर्ग और सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं अब बराबर हो। तो 3 नंबर 4 का 3 नंबर, तो आयत और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक का आंसर हो गया आयत वर्ग सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, दो का आंसर हो गया वर्ग और सम चतुर्भुज, और 3 का आंसर हो गया आयत और वर्ग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो वह उत्तल होता है, यानी कि उत्तल आकृति होती है। दूसरा होता है यह कि जिसका विकर्ण अंतः में बने, अंतः का मतलब कि यानी कि फिगर के अंदर खींचा जा सके विकर्ण, वह क्या होता है, तो उत्तल चतुर्भुज होता है। तो हम इस चीज को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि इसका आंसर लिख देते हैं। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो लिखेंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके विकर्ण इसके अंतः भाग तथा इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक, आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है, तो वैसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण जो होते हैं इसके अंत भाग में बनते हैं। तो देखिए यह एक आयत है, अब इसका प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता है, ठीक, यानी कि 180 डिग्री से छोटा ही है, और इसका विकर्ण खींचेंगे तो इसका अंदर ही तो बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यह उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ आपको हिंट दिया गया है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है, यानी यह बिंदु को आपको बताना है कि कैसे ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। तो आपको हिंट्स के लिए यानी कि आपकी सहायता के लिए जो है यहाँ एक खींचा गया है फिगर, एक और समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि यह कौन सी फिगर है, तो आयत है। आप जानते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ही होता है कि समान दूरी पर, यानी जितना यह बिंदु होगा यहाँ से उतना ही यहाँ से होगा और साथ में उतना ही यहाँ से होगा। चूंकि आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जब समद्विभाजित करेगा तो तीनों तरफ से बराबर दूरी पर ही होगा। अब इसी बात को क्या करना है, लिख देना है। लिखेंगे चूंकि एबीसी, देखिए एबीसी एक फिगर यह हो गया, तथा एडीसी तथा एडीसी को मिलाने पर आयत बन रहा है। और हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है।
आयत का विकर्ण जो बराबर है और एक दूसरे को समद्वि भाजित करता है, यानी कि जितना यह होगा उतना ही यह होगा, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, और साथ में जो BD है और AC है बराबर है, यानी कि चारों बराबर होगा। चारों बराबर कब होगा? जब इसके बीचों बीच कोई बिंदु होगा तब तो चारों बराबर होगा। तो लिख देंगे इसलिए O A B तथा C से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन को भी 6 क्वेश्चन को जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर लिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्नावली 3.4 को साथ ही जो चैप्टर 3 था उसको खत्म करते हैं और पूरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।